जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल भक्ति अनमोल विचार में। भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माता लक्ष्मी के उन 7 रहस्यों की जिनका उल्लेख स्वयं विष्णु पुराण में मिलता है। माता लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं, धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। कहा गया है कि जिन पर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। लेकिन जो लोग अपनी गलती से उन्हें नाराज कर देते हैं, उनके घर सदा के लिए निर्धनता बस जाती है। तो भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे माता लक्ष्मी किन लोगों को अमीर बनाती हैं, किन से रूठ जाती हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, बिना गणेश के पूजा करने से क्या होता है, माता का वाहन उल्लू क्यों है, उन्हें क्या प्रिय है और कौन से उपाय उन्हें शीघ्र प्रसन्न करते हैं। तो भक्तों, शुरुआत करते हैं जय मां लक्ष्मी। पहला प्रश्न, माता लक्ष्मी किन लोगों को अमीर बनाती हैं? पहला उत्तर, विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सत्य, श्रम और संयम से जीवन जीता है, उस पर लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। ऐसा व्यक्ति भले निर्धन जन्म ले, परंतु धीरे धीरे उसकी स्थिति बदल जाती है। दूसरा उत्तर, जो व्यक्ति अपने घर को स्वच्छ, सुगंधित और शांत रखता है, उसके घर लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है, क्योंकि स्वच्छता लक्ष्मी का प्रिय रूप है। तीसरा उत्तर, जो स्त्रियों का आदर करता है, माता, पत्नी और बहन को सम्मान देता है, उस घर में लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का ही रूप मानी गई है। चौथा उत्तर, जो दानशील होता है, जो अपने धन का कुछ भाग समाज और जरूरतमंदों में बांटता है, उस व्यक्ति की लक्ष्मी कभी घटती नहीं, क्योंकि दान से धन शुद्ध होता है। पांचवां उत्तर, जो व्यक्ति संतोषी है, लोभ नहीं करता, विष्णु पुराण कहता है जहां संतोष है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। दूसरा प्रश्न, कौन सी गलतियां करने से माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और व्यक्ति कंगाल हो जाता है? पहला उत्तर, घर में कलह, झगड़ा और कटु वाणी बोलना लक्ष्मी के प्रस्थान का कारण बनता है। जिस घर में शांति नहीं, वहां धन भी नहीं टिकता। दूसरा उत्तर, आलस्य और प्रमाद। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता, केवल भाग्य पर निर्भर रहता है, उसके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। तीसरा उत्तर, असत्य और बेईमानी से कमाया गया धन विष्णु पुराण में अपवित्र लक्ष्मी कहा गया है, जो स्थायी सुख नहीं देती। चौथा उत्तर, घर में गंदगी, टूटी वस्तुएं और अंधेरा रखना, ये सब दरिद्रता के प्रतीक हैं। पांचवा उत्तर, स्त्रियों का अपमान करना। जिस घर में नारी रोती है, उस घर से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। तीसरा प्रश्न, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी नाराज न हो? पहला उत्तर, शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन झाड़ू लगाना वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं। दूसरा उत्तर, दीपक जलाकर बुझाना नहीं चाहिए। दीपक जलाए रखना शुभ होता है, क्योंकि प्रकाश लक्ष्मी का रूप है। तीसरा उत्तर, भोजन बिना भगवान को अर्पण किए न खाएं, क्योंकि अर्पण से ही अन्न पवित्र बनता है। चौथा उत्तर, रात्रि में दूसरों को दूध या कपड़ा न देना, यह दरिद्रता का कारण बनता है। पांचवां उत्तर, लक्ष्मी प्रतिमा को स्पर्श करके तुरंत हाथ खाली न रखें, कुछ न कुछ अर्पित अवश्य करें। चौथा प्रश्न, बिना गणेश जी की पूजा किए यदि लक्ष्मी पूजन किया जाए तो क्या होता है? पहला उत्तर, विष्णु पुराण के अनुसार गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, बिना उनकी आराधना के कोई भी पूजन सफल नहीं होता। दूसरा उत्तर, गणेश जी के बिना लक्ष्मी पूजन अधूरा रहता है, धन तो आता है पर टिकता नहीं। तीसरा उत्तर, गणेश विघ्नों को दूर करते हैं, इसलिए पहले उनका स्वागत करना आवश्यक है। चौथा उत्तर, केवल लक्ष्मी की पूजा करने से भौतिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलती। पांचवा उत्तर, जब गणेश और लक्ष्मी दोनों की साथ पूजा होती है, तभी जीवन में समृद्धि और स्थिरता आती है। पांचवां प्रश्न, माता लक्ष्मी उल्लू पर क्यों सवार होती हैं? पहला उत्तर, उल्लू ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। लक्ष्मी हमें सिखाती है कि धन के साथ विवेक भी आवश्यक है। दूसरा उत्तर, उल्लू अंधकार में भी देख सकता है, यानी जब अज्ञान का अंधकार हो तब भी सही निर्णय लें। तीसरा उत्तर, उल्लू यह दर्शाता है कि धन आने पर अंधा न बने, बुद्धि का प्रयोग करें। चौथा उत्तर, विष्णु पुराण के अनुसार उल्लू लक्ष्मी का प्रहरी है, जो मूर्खता और अपव्यय से रक्षा करता है। पांचवा उत्तर,
यह संदेश देता है कि धन तभी सुरक्षित रहता है जब ज्ञान उसका मार्गदर्शन करे। छठा प्रश्न, माता लक्ष्मी को क्या प्रिय है? पहला उत्तर, स्वच्छता, सुगंध और प्रकाश। लक्ष्मी के 3 प्रिय स्वरूप हैं। घर में रोज दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। दूसरा उत्तर, कमल का फूल, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं कमल पर विराजमान है। तीसरा उत्तर, सफेद और गुलाबी वस्त्र, जो शुद्धता और प्रेम के प्रतीक हैं। चौथा उत्तर, सुगंधित धूप, कपूर और चंदन, जो वातावरण को पवित्र करते हैं। पांचवां उत्तर, नारी सम्मान और दान, जो लक्ष्मी की प्रसन्नता का मूल कारण है। सातवां प्रश्न, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय क्या हैं? पहला उत्तर, शुक्रवार के दिन स्नान के बाद सफेद वस्त्र पहने, कमल के फूल से माता की पूजा करें। दूसरा उत्तर, एयूएम श्री महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह लक्ष्मी तंत्र में सर्वोत्तम बताया गया है। तीसरा उत्तर, घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक जलाएं, वहां लक्ष्मी का वास होता है। चौथा उत्तर, तुलसी के पास दीपक जलाएं और शंख में जल भरकर छिड़कें, यह पवित्रता का संकेत है। पांचवां उत्तर, हर शुक्रवार गरीब कन्याओं को वस्त्र, भोजन या मिठाई दान करें, इससे लक्ष्मी की कृपा स्थायी होती है। भक्तों, विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जहां स्वच्छता, सत्य और करुणा है, वहीं लक्ष्मी का निवास है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में इन 3 गुणों को धारण कर लें तो माँ लक्ष्मी सदा हमारे घर में रहेंगी। याद रखिए, लक्ष्मी का आना भाग्य नहीं, आचरण पर निर्भर करता है। धन वहीं टिकता है जहां विनम्रता और सत्कर्म होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, मन से निर्मल रहता है और भगवान विष्णु की आराधना के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करता है, उसके घर कभी दरिद्रता नहीं ठहरती। तो भक्तों, आज की यह कथा हमें यही सिखाती है कि यदि हम इन 7 रहस्यों को समझ लें, 5 गलतियों से बचें और बताए गए उपाय अपनाएं, तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसेगी। हमारे जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल भक्ति अनमोल विचार के साथ। हर हर महादेव। जय श्री हरि।